नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आज के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में स्टूडेंट हम एक लाइट चैप्टर कर रहे थे, उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए पहले वैसे मैंने बोला भी था बच्चों से कि हम यूनिट चैप्टर करेंगे। यूनिट मुझे पहले कराना था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ से आप खड़े हो जाते हैं वहीं से कहानी शुरू हो जाती है। आपने एक डायलॉग भी सुना होगा कि जहाँ से हम खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। जहाँ से हम पढ़ाना चालू कर देते हैं वहीं से समझना शुरू भी हो जाता है, समझाना शुरू हो जाता है और समझना भी आसान हो जाता है। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम यूनिट्स के बारे में जानेंगे, डायमेंशंस के बारे में जानेंगे कि यूनिट्स क्या होती हैं, डायमेंशंस क्या होते हैं, राशियां क्या होती हैं, भौतिक राशियां क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, उन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, डायमेंशंस को हिंदी में बोला जाता है विमाएं। क्या कहते हैं? विमाएं कहते हैं। प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं? विमाएं। और यूनिट्स को कहते हैं मात्रक। तो क्या क्या मात्रक होते हैं, कैसे होते हैं स्टूडेंट? तो 3 तरह की यूनिट्स के बारे में यहाँ पे जिक्र होता है प्यारे बच्चों। वो 3 तरह की यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं, ध्यान से समझेंगे। सीधी लाइन ले लेते हैं। वो 3 तरह की यूनिट कौन कौन सी होती हैं प्यारे बच्चों? देखो, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से इसकी बेसिक जानकारी अगर आपको होगी तो आप अच्छे से कर पाएंगे, आगे आने वाले चैप्टर्स को भी अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। सबसे पहली होती है यूनिट, 3 तरह की होती हैं प्यारे बच्चों। एक होती है फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट जिनको हिंदी में कहते हैं मूल मात्रक। एक होती हैं सप्लीमेंट्री यूनिट, और एक होती हैं प्यारे बच्चों और एक होती हैं ड्राइव्ड यूनिट। इसको हिंदी में कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? व्युत्पन्न राशियां बोला जाता है। और इनको कहते हैं पूरक मात्रक। सप्लीमेंट्री को क्या कहते हैं? पूरक मात्रक। टोटल इनकी जो संख्या होती है प्यारे बच्चों वो होती है 7। इनकी टोटल संख्या होती है 2 और इनकी संख्या होती है इन्फिनिटी। में कह सकता हूं कि बहुत अधिक। क्यों बहुत अधिक होती है उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं प्यारे बच्चों, आइए उनको जानते हैं। सबसे पहले कि मूल मात्रक 7 होते हैं। कौन कौन से 7 मूल मात्रक होते हैं? जिसमें सबसे पहला होता है मास। क्या होता है? मास। मास की जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम। मास को हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान। दूसरा होता है लेंथ। लेंथ को बोला जाता है लंबाई, और लंबाई की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर। क्या होती है? मीटर। और मीटर को एम से डिनोट करते हैं। तीसरा होता है स्टूडेंट, छोटा कर दूं मैं यहां पे। तीसरा होता है टाइम। टाइम को कहते हैं समय, और समय की जो यूनिट होती है प्यारे बच्चों वो होती है सेकंड, और इसको स्मॉल एस से हम डिनोट करते हैं। क्लियर है? नंबर 4 होता है प्यारे बच्चों यहाँ पे टेम्परेचर, और टेम्परेचर को हिंदी में कहते हैं तापमान। और तापमान की जो यूनिट होती है प्यारे बच्चों वो होती है केल्विन, हिंदी में भी इंग्लिश में, जिसको कैपिटल के से डिनोट करते हैं। क्लियर है? अगला जो 5वां होता है प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5वां, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ करंट। क्या होती है? करंट। करंट को हिंदी में कहते हैं विद्युत धारा। क्या कहते हैं? विद्युत धारा, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। क्या होती है प्यारे बच्चों? एम्पियर होती है। नंबर जो 6 होती है प्यारे बच्चों वो होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं ज्योति तीव्रता। और ज्योति तीव्रता की जो यूनिट होती है प्यारे बच्चों वो कैंडेला होती है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, जिसको हम सीडी से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं प्यारे बच्चों? सीडी से डिनोट करते हैं। अगला होता है
अगली यहाँ पे जो 7 होती है वो होती है पदार्थ का मात्रा, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और इसकी जो यूनिट होती है प्यारे बच्चों वो होती है मोल। क्या होती है? मोल, जिसको हम MOL से डिनोट करते हैं। मूल मात्रक 7 होते हैं प्यारे बच्चों। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम होती है। क्या होती है? किलोग्राम होती है। लेंथ की यूनिट मीटर होती है। समय की यूनिट सेकंड होती है प्यारे बच्चों। टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता को कैंडेला इसकी यूनिट होती है, CD से डिनोट करते हैं। और पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किससे मापा जाता है? मोल से मापा जाता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? जो पूरक राशियां होती हैं वो 2 होती हैं। कौन कौन सी? आइए हम इसको जान लेते हैं। जो पूरक राशि होती हैं ये आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के सामने, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पूरक राशियां 2 होती हैं प्यारे बच्चों। एक होता है प्लेन एंगल। क्या होता है? प्लेन एंगल, जिसको हिंदी में कहते हैं समतल कोण। क्या कहते हैं? समतल कोण। और इसकी जो समतल कोण की जो यूनिट होती है प्यारे बच्चों वो होती है रेडियन। क्या होती है? रेडियन, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। और प्यारे बच्चों जो सॉलिड एंगल होता है, सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है, ठोस कोण की जो यूनिट होती है प्यारे बच्चों वो होती है स्टेरेडियन। क्या होती है? स्टेरेडियन। क्या होती है? स्टेरेडियन होती है प्यारे बच्चों। क्लियर है? सॉलिड एंगल ये जो होता है प्यारे बच्चों ये होता है 2D और ये होता है 3D। 3D आप जानते होंगे, 2D आप जानते होंगे। जैसे आपके सामने स्क्रीन है तो स्क्रीन क्या है? 2D है। क्लियर है? जिसमें केवल ये एक्सिस आपको दिखें। और 3D में क्या होता है? 3D में आपने 3D मूवी देखी होंगी, 3D चश्मे होते हैं। तो जैसे कोई चीज़ आती है तो आपको ऐसा लगता है हमारे ऊपर आके पड़ी है। आपने वो होता है ना, वो एक मूवी में जो घुमाता रहता है, वो बच्चे खेलते रहते हैं जिसमें लाल लाल नीले नीले वो होते हैं ना, क्या कहते हैं पता नहीं, वो समझ लेना है ना, जिसको मिलाना होता है, एक ही कलर एक साथ मिलाने होते हैं, वो 3D टाइप में होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों यहाँ तक? अब यहाँ से हम जानते हैं प्यारे बच्चों पाई रेडियन होता है 180। क्या प्यारे बच्चों? जो पाई रेडियन होता है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे जब पाई का आप मान रखेंगे, रेडियन का जब यहाँ पे जो मान निकलेगा वो 57.7 निकल के आता है प्यारे बच्चों। कितना होता है? 57.2, सॉरी 7 नहीं, 1 रेडियन का जो मान निकल के आएगा वो कितना आएगा? 57.2 डिग्री। 1 रेडियन का मान कितना निकल के आएगा? 57.2 डिग्री निकल के आता है प्यारे बच्चों। यहाँ से पेपर में एक और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज किया जाता है और रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज किया जाता है। तो आइए हम उसको समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डिग्री टू रेडियन। बहुत आसान है, बेहद आसान है। डिग्री टू रेडियन मतलब डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, और वो फॉर्मूला क्या है? पाई बटे में 180 इंटू में डिग्री, या ऐसे लिख सकते हैं डिग्री इंटू में पाई बाई 180। कोई भी इस फॉर्मूले से आप डिग्री से रेडियन में निकाल सकते हैं। जैसे पेपर में क्वेश्चन दे रखा है कि 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करें, 60 डिग्री को किस में चेंज करें? रेडियन में चेंज करें। तो डिग्री की जगह क्या रख दूंगा प्यारे बच्चों? 60। क्या रख दूंगा? 60 इंटू में पाई बाई 180। तो कितना आ गया? 3। तो कितना आ गया आंसर? 5/3 रेडियन। कितना आ गया? 5/3 रेडियन। पेपर में आएगा कि 90 डिग्री को किस में चेंज करें? रेडियन में चेंज करें। तो सीधी सी बात है भैया, 90 गुने में पाई बाई 180। तो कितना आ गया? 90 दूनी तो पाई/2 आ गया। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि 270 डिग्री को किस में चेंज करें? रेडियन में चेंज करें।
270 डिग्री को रेडियन में चेंज करें प्यारे बच्चों, बताइए फटाफट। 270 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो डिग्री कितना है 270 इंटू में पाई बाई 180, तो कितना आएगा 1 0 से 1 0, 3 6 के 18, 3 9 में 27, 3 3 9, 3 2 6, तो 3 पाई बाई 2 रेडियन। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं रेडियन टू डिग्री, जस्ट इसको उलट देना है, बस कुछ नहीं करना। वहाँ पे पाई बाई 180 किया था, वहाँ पे 180 बाय पाई कर देना है, यू नो रेडियन टू डिग्री। अगले पेज पे हम समझते हैं रेडियन टू डिग्री। रेडियन से डिग्री में कैसे चेंज करते हैं प्यारे बच्चों, वहाँ पे क्या किया था पाई बाई 180, यहाँ पे 180 बाय पाई कर देते हैं, कुछ नहीं करना। यहाँ पे लिखेंगे रेडियन इनटू में 180 बाय पाई, ये इसका फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना, बहुत आसान है। रेडियन, जैसे मैं कहता हूँ कि पाई बाई 2 रेडियन, क्या पाई बाई 2 रेडियन को डिग्री में चेंज करें, पाई बाई 2 रेडियन को डिग्री में चेंज करें प्यारे बच्चों, तो पाई बाई 2 रेडियन, तो रेडियन की जगह क्या रख देना है पाई बाई 2 इंटू में 180 बाय पाई। पाई से कैंसिल आउट, 2 से कितने पे गया 2 9 में 18, 90 डिग्री, तो आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 90 डिग्री आ जाएगा। मैं आपसे कहता हूँ पाई रेडियन को, किसको प्यारे बच्चों पाई रेडियन को अब डिग्री में चेंज करिए, तो क्या होगा प्यारे बच्चों पाई रेडियन को डिग्री में, फटाफट बता दीजिए मुझे सारे बच्चे। पाई रेडियन को, किसको पाई रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, डिग्री में चेंज करें, कर दो ना डिग्री में चेंज फटाफट। रेडियन, रेडियन की जगह क्या रख दूँ पाई इनटू में 180 बाय पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, कितना आएगा 180 डिग्री, सीधा सा बात है। मैं कहता हूँ 3 पाई बाई 2 रेडियन, क्या प्यारे बच्चों 3 पाई बाई 2 रेडियन, लिखो फटाफट 3 पाई बाई 2 रेडियन को डिग्री में चेंज करो। 3 पाई बाई 2 रेडियन को डिग्री में चेंज करो प्यारे बच्चों, किस में चेंज करो, ये साइन जो होता है वो डिग्री का होता है प्यारे बच्चों, डिग्री में चेंज करो, कर दो। तो रेडियन की जगह क्या रख दूं 3 पाई बाई 2 इंटू में 180 बाय पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 2 से कितने पे गया 9 से, तो 90 तिये 270 डिग्री, तो आंसर कितना आ जाएगा 270 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, रेडियन से पाई, पाई से रेडियन, क्लियर है, रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन। अब यहाँ पे हम सिस्टम की बात करते हैं प्यारे बच्चों। यूनिट्स में 3 सिस्टम होते हैं प्यारे बच्चों, कितने 3 सिस्टम, बेहद आसान है, कौन कौन से। सबसे पहला यहाँ पे होता है प्यारे बच्चों MKS सिस्टम, कौन सा होता है MKS सिस्टम, क्लियर है। दूसरा है प्यारे बच्चों यहाँ पे FPS सिस्टम, क्या है प्यारे बच्चों FPS सिस्टम। और तीसरा है यहाँ पे CGS सिस्टम, क्या है CGS सिस्टम। अब इसका मतलब क्या है देखिए, MKS क्या है प्यारे बच्चों, इन 3 तरह से किसी भी यूनिट को मापा जा सकता है, कौन कौन सी MKS, ये प्रणाली है। M का यहाँ पे मतलब है मास, क्लियर है प्यारे बच्चों, क्या है मास, क्लियर है। K का मतलब है यहाँ पे किलोग्राम, M का मतलब है यहाँ पे क्या 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 क्या, हाँ सही है, M का मतलब है मीटर, सॉरी क्या है मीटर। K का मतलब है किलो और S का मतलब है सेकंड। F का मतलब है प्यारे बच्चों यहाँ पे फुट, P का मतलब है यहाँ पे पाउंड और S का मतलब है प्यारे बच्चों यहाँ पे सेकंड। ऐसे ही C का मतलब है यहाँ पे सेंटीमीटर, G का मतलब है यहाँ पे प्यारे बच्चों ग्राम और S का मतलब है यहाँ पे सेकंड। देखो ये मीटर क्या है, मीटर किसकी यूनिट होती है प्यारे बच्चों, लेंथ की यूनिट होती है, किसकी यूनिट होती है लेंथ की। किलोग्राम किसकी यूनिट होती है, मास की यूनिट, यू नो M। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ S सेकंड किसकी यूनिट होती है प्यारे बच्चों, टाइम की यूनिट होती है। तो सेम वही चीज़ होगी, देखो फुट किसकी यूनिट होती है कि सर लेंथ की होती है, बहुत बढ़िया। पाउंड किसकी यूनिट होती है प्यारे बच्चों, वेट की होती है, यू नो मास की होती है। और सेकंड किसकी यूनिट होती है,
टाइम की यूनिट होती है। सेंटीमीटर किसकी यूनिट होती है प्यारे बच्चों? लंबाई की, लेंथ की। सेकंड किसकी यूनिट होती है? टाइम की। और ग्राम किसकी यूनिट होती है? मास की होती है, किलोग्राम या ग्राम या पाउंड वहाँ पे आया है। ये जितनी भी प्रणाली है, पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सभी में देखो यहाँ मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ पे फुट है, लेकिन मापने के तीनों लंबाई के ही तो हैं। इन तीनों प्रणाली में जो सेम चीज है वो क्या निकल के आई है प्यारे बच्चों? समय। समय हर किसी में कैसा है? सेम आता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन से सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं? कौन से सिस्टम को हम ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं प्यारे बच्चों? तो बताइए, ये क्वेश्चन है आपके लिए। कौन से सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम के नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों? तो बताइए, फटाफट बता दीजिए। एफपीएस। क्या प्यारे बच्चों? जो एफपीएस सिस्टम होता है हम उसको ब्रिटिश सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। इसी में आपने सुना होगा कि एसआई यूनिट भी कुछ होता है। क्या? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होती हैं? देखो समझो, एसआई यूनिट कि भाई इधर उधर अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से मापा जाता था, तो वैज्ञानिकों के द्वारा कहा कि पूरे यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स मतलब कि दिस इज स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे एक स्टैंडर्ड, एक मानक तैयार कर दिया जाएगा कि भाई कोई भी चीज़ मापेगी तो इसमें ही मापी जाएगी। जितनी भी फंडामेंटल यूनिट्स आप पढ़ चुके हैं वो सभी किस में मापी जाती थी? वो मानक होते थे, स्टैंडर्ड एसआई यूनिट। जैसे मास को किस में मापते हैं? किलोग्राम में मापते हैं। डिस्टेंस को, दूरी को किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। वो सारी चीज़ें आपने पढ़ी थी। क्लियर है प्यारे बच्चों? क्लियर है? यहां पे ना हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि वेरियस एक्सपोनेंट ऑफ 10। क्या प्यारे बच्चों? 10 की जो 10 की घात होती हैं वो क्या क्या होती हैं? आपने सुना होगा ना, वेरियस एक्सपोनेंट ऑफ 10, मतलब 10 की जो घात होती हैं वो कैसे कैसे होती हैं, क्या क्या उन्हें बोला जाता है। जैसे आपने सुना होगा 10 की पावर 1 डेका होता है, 10 की पावर 3 है। इसका मतलब क्या है कि 10 के आगे कितने जीरो हैं? 3 जीरो। तो इसको क्या बोला जाएगा? किलोग्राम। इसको क्या बोला जाएगा? किलोग्राम बोला जाता है, 1000। सही है? तो ऐसे 10 की पावर 1 को क्या कहते हैं? 10 की पावर -1 को डेसी कहते हैं, 10 की पावर 1 को डेका कहते हैं, 10 की पावर -3 को मिली कहते हैं, लेकिन 10 की पावर 3 को क्या कहते हैं? तो आइए हम पहले माइनस से चालू करते हैं प्यारे बच्चों। तो साथ के साथ लिख लीजिएगा, जो 10 की पावर -1 होता है उसको डेसी के नाम से जाना जाता है। जो 10 की पावर -2 होता है प्यारे बच्चों, उसको हम सेंटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटी। 10 की पावर -3 को कहते हैं प्यारे बच्चों मिली। और 10 की पावर जो -6 होता है प्यारे बच्चों, उसको हम कहते हैं माइक्रो। किस नाम से जाना जाता है? माइक्रो के नाम से जाना जाता है। 10 की पावर -12 जो होता है प्यारे बच्चों, उसको हम कहते हैं पीको। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? पीको कहते हैं। और 10 की पावर जो -15 होता है उसको हम कहते हैं फर्मी। क्या कहते हैं? फर्मी या फेम्टो, ये भी आ जाता है, फर्मी या फेम्टो। क्लियर है? इसको याद कर लेना। एक आध और लिख लो, 10 की पावर -18, इसको भी कह देते हैं हम एटो। क्या कहते हैं? एटो। प्यारे बच्चों एक और रह गया, 10 की पावर -9, इसको हम कहते हैं नैनो। क्या कहते हैं? नैनो। उतार लीजिए फटाफट इसको। वेरियस एक्सपोनेंट ऑफ 10, 10 की जो घात होती है किस तरह से उनको बोला जाता है। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव साइन में। क्लियर है? जो 10 की पावर -1 होता है प्यारे बच्चों, हम उसको कहते हैं डेका। क्या कहते हैं? डेका। 10 की पावर जो -3 होता है प्यारे बच्चों, उसको हम कहते हैं क्लो। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? क्लो कहते हैं। अच्छा 10 की पावर -2 रह गया। 10 की पावर, सॉरी माइनस तो हम कर चुके ना, हाँ प्लस है प्यारे बच्चों यहाँ पे। 10 की पावर 1, 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2 रह गया। इसको हम कहते हैं प्यारे बच्चों हेक्टा। क्या कहते हैं? हेक्टा। 10 की पावर 6 को हम कहते हैं मेगा। क्या कहते हैं? मेगा। 10 की पावर 9 को कहते हैं गीगा। और 10 की पावर 12 को कहते हैं प्यारे बच्चों टेरा। क्या कहते हैं? टेरा। और 10 की पावर 15 को कहते हैं पेटा। क्या कहते हैं?
पेटा, इनको याद कर लेना। 10 की पावर 1 को डेका, 10 की पावर 2 को हेक्टा, 10 की पावर 3 को क्लो, 10 की पावर 6 मेगा, 10 की पावर 9 गीगा, 10 की पावर 12 टेरा और 10 की पावर 15 पेटा होती है। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तो हमें इसमें जो जिक्र करेंगे वो डिस्टेंस का जिक्र करेंगे। आपको पता है कि डिस्टेंस को किस में मापा जाता है? मीटर में मापा जाता है। क्लियर है। जैसे तो हम यहाँ पे डिस्टेंस की बहुत सारी यूनिट्स की जिक्र करेंगे। अदर यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस की जो अन्य मात्रक होते हैं वो क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। जैसे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं प्यारे बच्चों? 1000 मीटर। कितने होते हैं? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। ऐसे ही दूरी को मील में भी मापा जाता है, नॉटिकल मील में भी मापा जाता है, पारसेक में भी मापा जाता है, या प्रकाश वर्ष लाइट ईयर में भी मापा जाता है। कितने लाइट ईयर, कितने प्रकाश वर्ष, कितने पारसेक के बराबर होते हैं, एक पारसेक में कितने लाइट ईयर होते हैं, कितने मीटर होते हैं, उन सभी की जानकारी हम करते हैं प्यारे बच्चों, जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। 1 माइल 1.6 किलोमीटर, 1600 मीटर होता है एक मील में प्यारे बच्चों। एक नॉटिकल मील में, किस में प्यारे बच्चों? नॉटिकल मील। जो समुद्र में दूरियां मापी जाती हैं वो नॉटिकल मील से मापी जाती हैं प्यारे बच्चों। तो एक नॉटिकल मील में कितना होता है? 1.852 किलोमीटर। क्लियर है प्यारे बच्चों। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हिंदी में कहते हैं खगोलीय दूरी। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? खगोलीय दूरी। कि सर खगोलीय दूरी क्या होती है प्यारे बच्चों? डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन, अर्थ और सन के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है? खगोलीय दूरी बोला जाता है प्यारे बच्चों। तो इसमें जो दूरी होती है 1.455 इंटू में 10⁻11 मीटर होती है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितना होता है? 1.455 इंटू 10⁻11 मीटर। क्लियर है प्यारे बच्चों। एक होता है 1 लाइट ईयर। क्या होता है प्यारे बच्चों? 1 लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। क्वेश्चन भी आता है प्यारे बच्चों। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर किसके बराबर होता है? 9.46 लाइट ईयर जानेंगे प्यारे बच्चों। वैसे होता क्या है? हिंदी में कहते हैं प्रकाश वर्ष। मतलब प्रकाश के द्वारा एक साल में चली गई दूरी को ही क्या बोला जाता है? प्रकाश वर्ष बोला जाता है। मतलब एक साल में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी को क्या बोला जाता है? प्रकाश वर्ष बोला जाता है। तो प्यारे बच्चों कितनी होती है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के होता है एक प्रकाश वर्ष। इतने मीटर के बराबर होता है। अब इसमें हम बात करते हैं प्यारे बच्चों एक पारसेक। क्या? एक पारसेक कितने के बराबर होता है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे याद रखना 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। क्या प्यारे बच्चों? एक पारसेक बराबर किसके होता है? 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। और ये 3.08 इंटू 10⁻16 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। इसको याद रख लेना प्यारे बच्चों। फटाफट उतार लो इसको। क्लियर है प्यारे बच्चों। क्लियर है ना। इसमें और याद रख लेना 1 इंच में, 1 इंच में कितना होता है? 2.54 सेंटीमीटर भी होता है। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। अरे कहाँ गया? ठीक है ना। ये आप उतार लीजिए फटाफट। क्लियर है प्यारे बच्चों। इसमें एक यूनिट और आती है कभी कभी 1 यार्ड। 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं। 1 यार्ड भी लिख लेना प्यारे बच्चों। 1 यार्ड, 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं। कितने होते हैं? 1 यार्ड में कितने फीट होते हैं? 3 फीट। क्लियर है। अब हम बात करते हैं मास की यूनिट की। किसकी? डिफरेंट यूनिट ऑफ मास। द्रव्यमान की अलग अलग यूनिट। द्रव्यमान को कैसे कैसे मापा जाता है? द्रव्यमान को किस में मापा जाता है? किलोग्राम में। लेकिन द्रव्यमान को मापने की अलग अलग यूनिट है प्यारे बच्चों। सबसे पहली आती है ऑन्स। क्या होती है प्यारे बच्चों? ऑन्स। 1 ऑन्स प्यारे बच्चों कितना होता है? OUNCE ऑन्स। 1 आउंस होता है प्यारे बच्चों 28.35 ग्राम। 1 आउंस में
कितना वजन होता है प्यारे बच्चों? 28.35 ग्राम के बराबर होता है। 1 आउंस होता है प्यारे बच्चों। आपने सुना होगा कि इतने पाउंड का केक है, 1 पाउंड का, 2 पाउंड का, तो 1 पाउंड में कितना वजन होता है प्यारे बच्चों? 453.5 ग्राम। कितना प्यारे बच्चों? 1 पाउंड में कितना होता है? 453.5 ग्राम के बराबर होता है क्या? 1 पाउंड। क्लियर है? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं प्यारे बच्चों? 1000 ग्राम। कि सर कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? आपको पता है कि 1 क्विंटल में कितने किलो होते हैं? 100 किलो होते हैं। आपको पता है कि 1 टन में कितने किलो होते हैं? 1000 किलो। इसको उतार लेना प्यारे बच्चों। 1 टन में कितने किलो होते हैं? 1000 किलो होते हैं। क्लियर है? क्लियर है प्यारे बच्चों? अब डिफरेंट यूनिट ऑफ एरिया, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एरिया। अब हम क्षेत्रफल की अलग अलग यूनिट के बारे में चर्चा करने वाले हैं प्यारे बच्चों। क्लियर है? जैसे आपको पता होगा 1 एकड़ में कितने स्क्वायर मीटर होते हैं? बताइए प्यारे बच्चों। 1 एकड़ में कितना होता है? 46.94 स्क्वायर मीटर। कितना होता है? स्क्वायर मीटर। 1 एकड़ में कितने होते हैं? 46.94। 40 याद कर लेना, उससे भी काम चल जाएगा। 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं प्यारे बच्चों? 2.5 एकड़ समथिंग। कितना होता है? 2.5 एकड़। 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़्स होते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? कितना? एक हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होते हैं, 2.47 होते हैं। 1 स्क्वायर मील में कितने एकड़ होते हैं? 1 स्क्वायर मील में कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 640 एकड़। कितने? 640 एकड़्स होते हैं। क्लियर है? अब हम वॉल्यूम की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, अलग अलग यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। आयतन की। किसकी? आयतन को कैसे मापा जाता है? जैसे यहाँ पे आएगा प्यारे बच्चों 1 लीटर में कितना होता है? ऐसे लिखें इसको। कितने क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं बताइए? 1000। 1 लीटर में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 गैलन में प्यारे बच्चों 3.785 लीटर होते हैं। 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं? 3.785 लीटर होते हैं। और 1 बैरल में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 बैरल में 159 लीटर होते हैं प्यारे बच्चों। दैट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं बता देता हूँ पेपर में कहाँ कहाँ से आता है, कैसे कैसे आता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? आपके पेपर में माइल का पूछेगा, नॉटिकल मील का पूछेगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पूछेगा, लाइट ईयर पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और पारसेक पूछेगा कि 1 पारसेक कितने लाइट ईयर के बराबर होता है और कितने मीटर के बराबर होता है 1 पारसेक। इसमें से पूछेगा प्यारे बच्चों 1 औंस बराबर, ये ऐसे लिखा मिलेगा औंस। जैसे गेंद के वजन को किस में मापा जाता है? औंस में। जो क्रिकेट की गेंद होती है, केक वगैरह को किस में? पाउंड में सुना होगा, है ना? तो कितने पाउंड में, कितने औंस में, ये नॉर्मल चीज़ आपको पता होगा। उसके अलावा आपसे पूछेगा कि भैया 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं और 1 बैरल में कितने लीटर होते हैं। तो यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर देता है प्यारे बच्चों। क्लियर है प्यारे बच्चों? बात समझ पा रहे होंगे? अभी आपने देखा होगा प्यारे बच्चों, जैसे हमने बात करी थी यहाँ पे यूनिट्स की। किसकी बात करी थी? यूनिट्स की। जब हमने बात करी प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे स्क्रीन के सामने देखिए, तो मैंने बताया यूनिट 3 तरह की। एक फंडामेंटल यूनिट होती है, एक सप्लीमेंट्री यूनिट होती है, पूरक मात्रक होते हैं। पूरक मात्रक की संख्या 2 होती है, ड्राइव्ड यूनिट की संख्या 3 मूल मात्रक की संख्या 7, इसकी 2 और इसकी इन्फिनिटी बहुत अधिक। जो मूल मात्रक से निकल के आते हैं वही व्युत्पन्न राशियां होती हैं, वही ड्राइव्ड यूनिट होती हैं। ड्राइव्ड यूनिट होती क्या है? आइए हम इसको समझ लेते हैं कैसे। जैसे मैं कहता हूं चाल। क्या है? चाल। चाल को हिंदी इंग्लिश में कहते हैं स्पीड। स्पीड एक व्युत्पन्न राशि है प्यारे बच्चों, ड्राइव्ड यूनिट है। कैसे है? चाल की जो
फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हिंदी में कहते हैं दूरी बटे में समय, डिस्टेंस बटे में टाइम। अब आपको पता है कि जो डिस्टेंस है प्यारे बच्चों वो कैसी है, फंडामेंटल यूनिट है। जो टाइम है वो भी कैसी यूनिट है, फंडामेंटल। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। समय की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो सीधी सी बात है कि चाल की यूनिट क्या होगी, मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है ना प्यारे बच्चों। अब इसमें हमें डायमेंशनल फॉर्मूले जानने होते हैं, हमें विमाएं जाननी होती हैं। और विमाएं किसके आधार पर निकलती हैं, आपको पता है अभी आपने जाना था FPS, MKS और CGS, ये जाना था। दिस इज सेंटीमीटर, दिस इज ग्राम एंड दिस इज सेकंड, दिस इज फुट, दिस इज पाउंड एंड दिस इज सेकंड, दिस इज मीटर, दिस इज किलोग्राम एंड दिस इज सेकंड। तो कहीं ना कहीं इसमें लंबाई का जिक्र हो रहा है प्यारे बच्चों। किसका जिक्र हो रहा है, लंबाई का। इसमें द्रव्यमान का जिक्र हो रहा है प्यारे बच्चों, और इसमें समय का जिक्र हो रहा है। हाँ या ना, यस एंड नो। जो द्रव्यमान है प्यारे बच्चों उसको हम m कहेंगे, लंबाई को हम l कह देंगे लेंथ, और समय को हम t कह देंगे। तो कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूले प्यारे बच्चों m, l और t के आधार पर निकाले जाएंगे। क्या प्यारे बच्चों, m, l और t के आधार पर निकाले जाएंगे। कैसे, आइए समझते हैं। बहुत आसान है, बेहद आसान है। कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला किसके आधार पर निकाला जाएगा, m, l, t। m, l, t का मतलब है, m का मतलब है यहाँ पे मास, क्या है, मास। l का मतलब है यहाँ पे लेंथ, और t का मतलब है यहाँ पे टाइम, समय। कैसे, आइए जानते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ सबसे पहले डिस्टेंस, क्या यूनिट्स भी जानते रहेंगे साथ के साथ। डिस्टेंस, डिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं दूरी। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। अब आप मुझे बताइएगा प्यारे बच्चों, क्या डिस्टेंस में किसी मास का जिक्र होता है, द्रव्यमान का तो जिक्र नहीं है। डिस्टेंस भाई यहाँ से लेके वहाँ तक केवल दूरी का जिक्र है, लेंथ का जिक्र है। तो यहाँ पे m भी लिखूंगा, l भी लिखूंगा, t भी लिखूंगा। बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ, सुन लीजिएगा। जब जिस किसी में भी उस चीज का जिक्र नहीं होता है, किस दूसरी चीज का जिक्र नहीं होता है, तो यहाँ पे 0 लिख देते हैं बस। लेंथ का जिक्र है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। जिस चीज का जिक्र होता है उसमें 1 लिख देते हैं। क्या दूरी में समय का जिक्र होता है, बच्चे कहते हैं कि सर हाँ, नहीं, समय का जिक्र नहीं है, अपनी तरफ से नहीं जोड़ना है। मैंने कहा है कि यहाँ से यहाँ तक गया, अब कितना समय लगा, कैसे लगा, उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे t क्या है, 0 है। या आप ऐसे समझें कि मीटर, मीटर किसकी यूनिट है, दूरी की। लेंथ की ये क्या होती है, मीटर ही होती है, तो केवल मीटर का ही जिक्र है, L1। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी, यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, m0 L1 और t0 L1 भी कह सकते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों। मैं आपसे कहता हूं डिस्प्लेसमेंट, मैं क्या कहता हूं, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, फटाफट बताइए प्यारे बच्चों। विस्थापन का क्या होगा भाई, विस्थापन एक तरह की दूरी तो है, m0 L1 t0 सेम हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसका भी यूनिट क्या होती है, मीटर। तो मीटर किस में है, लेंथ में है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, L1 लिख दूंगा। क्लियर है। जैसे मैं आपसे तीसरा कहता हूं प्यारे बच्चों, एरिया। क्या कहता हूं, एरिया, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है, L इंटू में B, लंबाई गुना में चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। लंबाई को भी किस में मापते हैं, मीटर में। चौड़ाई को भी किस में मापते हैं, मीटर में। तो इसका क्या हो जाएगी यूनिट, मीटर स्क्वायर हो जाएगी। अब आपको पता है कि क्षेत्रफल में मीटर स्क्वायर है और मीटर लेंथ होती है, तो यहाँ पे L स्क्वायर लिख दूंगा बस। क्योंकि एरिया में ना तो मास होता है m0, लेंथ 1 मीटर इसके लिए, 1 मीटर इसके लिए, तो L2 और t0 समय है ही नहीं, तो सो इट मीन्स L स्क्वायर या L2 कह देते हैं। क्लियर है ना, क्लियर है प्यारे बच्चों, हाँ या ना। अब मैं आपसे कहता हूं वॉल्यूम। क्या कहता हूं, वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या कहते हैं, आयतन।
अब आयतन क्या होता है, L गुने में B गुने में H, तो L को भी मीटर में, B को भी मीटर में, H को भी मीटर में, तो इसका कितना हो जाएगा, मीटर क्यूब। और मीटर किस में है, मीटर क्या होता है, लेंथ। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, मास नहीं है लेकिन L है 3 है और T कितना है 0 है, तो इसका कितना आ जाएगा L3। हाँ या ना, क्लियर है। एक और कर लेते हैं प्यारे बच्चों, फटाफट साथ के साथ आप भी करेंगे। देखिए मैं कहता हूँ चाल, कहता हूँ चाल, जिसको कहते हैं स्पीड। क्या कहते हैं, स्पीड। दूरी बटे में समय, क्या कहते हैं, दूरी बटे में समय। जिसको कहते हैं डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस की यूनिट क्या है, मीटर। समय की यूनिट क्या है, सेकंड। तो मीटर बटे में सेकंड। मीटर में क्या होता था प्यारे बच्चों, केवल L1 लंबाई तो है, और समय में क्या है T1। जब ये T ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा L1 और T -1। जब कोई संख्या ऊपर जाती है तो माइनस में हो जाती है प्यारे बच्चों, सही है ना। इस मीटर प्रति सेकंड को आपने ऐसे भी लिखा देखा होगा और मीटर प्रति सेकंड ऐसे भी लिखा देखा होगा, ठीक है ना। जब ये सेकंड ऊपर जाता है तो इनवर्स में हो जाता है, माइनस में हो जाता है, क्लियर है। और एक तरीका क्या है, जैसे दूरी है, दूरी का आपने पढ़ा था क्या होता है प्यारे बच्चों, m0 L1, क्योंकि डिस्टेंस में तो लंबाई होती है, समय का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन समय में केवल समय का जिक्र होता है, ना लंबाई ना मास, तो T1। जब ये यहाँ पे जाएगा प्यारे बच्चों, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, m0 L1 T0 इनटू में m0 L1 और T1, सॉरी L0 आएगा यहाँ पे, L0। अब जब बेस सेम हुआ करते हैं प्यारे बच्चों तो पावर जुड़ जाया करती हैं। तो आपको पता है m0 L1 0 L1 और T1। तो सीधी सी बात है प्यारे बच्चों, जब ये T ऊपर जाएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस ये, ठीक है ना, वो -1 होगा। तो वही चीज़ निकल के आएगी L1 और T -1, ये रहा। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो कुछ डायमेंशनल फार्मूलों के बारे में हमने जाना, कुछ विमाओं के बारे में हमने जाना। जो और विमाएं रहती हैं प्यारे बच्चों वो हम अगली क्लास में सीखेंगे किस तरह से करेंगे। पिछले क्वेश्चन से ही उठा के उस अगले क्वेश्चन में उसकी वैल्यू पुट कर देनी और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये बहुत आसान से तरीके में मुझे उम्मीद है हमने समझा होगा प्यारे बच्चों। अगर आपके थोड़ी सी भी कहीं त्रुटि रह रही हो समझने में, मेरे समझाने में नहीं है, आपके समझने में कोई थोड़ी बहुत त्रुटि रह रही हो तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, दोबारा बड़े आसान से शब्दों में आपको समझ आ जाएगी कितनी तरह की यूनिट होती हैं, अलग अलग रूपों में किस किस तरह से यूनिट्स को मापा जाता है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल SI यूनिट क्या होती है प्यारे बच्चों, डिस्टेंस की अलग अलग यूनिट क्या होती हैं, वॉल्यूम की अलग अलग यूनिट क्या होती हैं, आपके मास को मापने की यूनिट अलग अलग क्या होती हैं। तो आज की क्लास में बड़े अच्छे और बड़े शानदार तरीके से हमने जाना। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में केवल इतना ही, अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। तो इसी कड़ी को आगे लेके चलते हुए हम डायमेंशनल फार्मूलों के बारे में जानेंगे। तो ओके, थैंक यू आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, फिर लाइक तो करोगे ही आप जब पढ़ रहे हो तो, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर। लव यू ऑल स्टूडेंट। ओके, बाय बाय।